बारात तो ऐसे बनी है कि उसका वर्णन कौन कर सकता है। सुंदर शुभ है शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाई ओर चारा ले रहे हैं और मानिए कि संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहे हैं। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेतों में शोभा पा रहा है। नेवले के दर्शन से भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल, मंद, सुगंधित हवाएं अनुकूल दिशाओं में चल रही हैं। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए हुए आ रही हैं। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार कर दिखाई दे रही है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हिरनियों की टोली बाएं ओर से घूमकर दाहिनी ओर आई है और मानिए कि सभी मंगलों का समूह दिखाई दे रहा है। क्षेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ रही है। दही, मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए हैं। सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानिए सच्चे होने के लिए एक साथ ही हो रहे हैं। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी सरीखे दुल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हो, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं, ऐसा विवाह सुनकर मानिए सभी शकुन नाच उठे हों और कहने लगे हों, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया है। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े, हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घन बनवा दिए एवं जिसमें देवलोक के समान संपदा छाई हुई है और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मनपसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन में अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाजों को सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी
रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा सुना करें, क्योंकि ये जो श्री रामचरितमानस जी है ना, इनकी एक एक चौपाइयाँ, एक एक शब्द एवं एक एक अक्षर महामंत्र के समान होता है। एवं जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी इन्हें सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं, श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, माता जानकी जी, पवन सुत हनुमान की जय हो, जय श्री राम।